कैसा लगता है? लवन बिना सब व्यंजन जैसे। भाइयों, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण का चरण धो दिए तो भगवान सोचने लगे कि शायद इनके पिता को मैं वरदान दिया था कि तुम्हारा बेटा तीन लोक के जो मालिक हैं उनके साथ मित्रता हो जाएगी। तुम्हारे बेटे को शायद वही सुदामा है। अब तो इनसे हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरा मित्र बन जाओ ना। ए भाई सुदामा, मेरा मित्र बन जाओ, तब हम दोनों मन से पढ़े लिखेंगे और गुरु जी के कथनानुसार हम दोनों मित्र काम भी करेंगे। कहा सुनो, तुम्हें क्या पता है, तुम तो आज अबे किए हो। मैं पहले से पढ़ाई पढ़ रहा हूं। मेरे गुरु का कहना है दोस्ती का हाथ बढ़ाना आसान है लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत कठिन है। सफेद कपड़ा पहनना आसान है लेकिन सफेद कपड़े में दाग लगने से बचाना बड़ी महंगी बात है। समझ रहे हैं आप लोग कीर्तन को? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं निभाऊंगा। कहा निभाओगे? मान लो अभी हम राजा का बेटा है और कल हम दरिद्र हो जाए तब तुम क्या करोगे? कहा मैं दरिद्र तुम्हें रहने नहीं दूंगा। सबसे ज्यादा हमरा सच बोलते हो? मानी मेरे साथ जो आपत्ति विपत्ति होगी तुम उसमें हाथ बढ़ाओगे बटाओगे? कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुदामा जी हर जोन मित्र दुख होई दुख आपत्ति के समय जो काम में नहीं आवे मित्र किस दिन का, वो संबंध किस दिन का। आपत्ति के समय यदि धैर्य धारण नहीं हुआ तो हिम्मत किस दिन के लिए, धैर्य किस दिन के लिए। उस समय आदमी को हिम्मत धैर्य का मर्द बन करके कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए बाबू कि जिंदगी एक संग्राम है, जिंदगी एक संग्राम है। आगे तूफान है, उसके आगे चट्टान है। ये तीनों से जो मुकाबला कर ले वही व्यक्ति बोल भक्त और भगवान की संघर्ष तो जीवन में करना ही होगा, तभी सफलता मिलेगी आपको। देखिए सुदामा जी तैयार हो जाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा धोखा नहीं देना। कथा समझते जाइए। एक राजा का बेटा कह रहा है भगवान से, क्या पता उसको है कि ये ब्रह्म है, क्या पता सुदामा को है कि ये तीन लोग के मालिक हैं। कहा धोखा नहीं देना। समझा? जैसे लगता है आम आदमी से बोल रहा है, पता क्या हाय रे प्रेम। भाइयों, आज के संसार में जो लोग प्रेम कर रहा है वो प्रेम नहीं है, वो धोखा है। प्रेम क्या है? लव इज गॉड, गॉड इज लव।
प्रेम ही तो ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। लोग प्रेम को आज तक जाना नहीं। प्रेम किसे कहते हैं? और प्रेम करने वाले शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। वो तो अपने आप को खो जाते हैं। वो तो भगवान में लीन हो जाते हैं, मित्र में लीन हो जाते हैं। जब दोस्ती मंजूर कर लिया सुदामा जी, तो अभी गुरु जी आए हुए नहीं है, और गुरु जी का नाम है संदीपन मुनि। ये आपका उज्जैन नगर और द्रविड़ के बीच में पड़ता है। अभी भी है वो कुटी, वो मुनि का अभी भी कुटी है। वहां लोग अभी भी जाते हैं तीर्थ करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ए मित्र सुदामा, कहा जब मित्र मैं बना लिया तो बोलो, मैं तैयार हूं। कहा एक साधारण छोटी सी बात मैं रखने जा रहा हूं, कोई खास बात नहीं है। कहने ने बोलो ना, बड़ी बात बोलो, छोटी बात बोलो, मंझली बात बोलो, बोलो बोलो। अरे बोलो ना, जब मैं तुम्हारा मित्र बन गया तो दिल साफ करके बोलो, बोल बोल। कहा सुदामा जी, अरे मुंह कान टेढ़ करके बोलते हो, बढ़िया से बोलो, अच्छा से बोलो ना। कहा सुदामा जी, कहा बोलो कन्हैया मित्र जी। कहा बड़ी भूख लगी है भैया। भगवान की लीला प्रारंभ हो जाती है। गुरु जी नहीं है कुटिया में, भगवान कृष्ण कहते हैं भूख लगी है। और गुरु जी ये भी कहे थे कि सारी व्यवस्था तुमको करना है। अच्छा कर, 5 मिनट रुको। दौड़े सुदामा जी गुरुवाइन माता के पास जाते हैं। कहते हैं माता जी। कौन हो? माता जी। अरे कान खराब कर लिया तुम, क्या है रे? अरे कौन बोल रहा है, बोल ना रे। कहा माता जी। अरे सुदामा है रे। कहा जी भैया। हाँ हमें सुदामा जी है। बोल क्या निकट हो, क्या बोला, बोल बोल। कहा माता जी, काफे मार बैठेंगे। कहा माता जी। हाँ बोल। हाँ माता जी। अरे बोल ना बेटा। कहा भूख लगी है माता जी। भूख लगी है। अच्छा अच्छा। चारों तरफ कुटी में गुरुवाइन माता जी जाती है, एक दाना नहीं मिला। कन्हैया तो जान रहे हैं कि कुटिया में दाना है ही नहीं, भोजन मिलेगा कहाँ। कहा इतनी भूख लगी है माता जी कि अब रहा नहीं जाता है। कहा एक काम करो बेटा, लकड़ी यदि तुम ला दो ना, तो थोड़ा सा चावल है, हम भोजन बना के दे सकते हैं। लेकिन लकड़ी नहीं है बेटा, गुरु भी नहीं है घर में। कहा यदि लकड़ी ला दे तब मैया। कहा भोजन बनेगा। कहा मैया तो लकड़ी लाने जाओ। कहा जा, संभल के जाना, संभल के आना, और लकड़ी का बोझ माथा पर उठा लेना। कहा अकेले जाओगे? कहा ना ना ना। एक नए विद्यार्थी आया, वो मेरा मित्र बन गया है ना मैया। उसका नाम कन्हैया है। क्या बोला? कन्हैया? हाँ मैया। हर कन्हैया बड़ा चंचल लड़का है। और जानती हो मैया, जब वो पहला दिन आया ना,
तो उसका हम पैर भी धो दिया। हाँ, गुरुजी बोल के गए थे कि सेवा करना तुम्हारा काम है, तो जहां तक वो चल बन रहा है माँ मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन भूख के लिए मैं क्या करूं मैया, मेरे पास तो भोजन है ही नहीं। अच्छा, शॉट लग गया गुरुआइन माता को। क्या नाम बोला? कन्हैया। कन्हैया, जी भैया, जाओ जाओ लकड़ी ले आओ, जाओ। मित्र कन्हैया, भोजन का व्यवस्था होने में थोड़ी विलंब है। कहा वो कैसे? कहा यदि हम दोनों मित्र मिलकर के थोड़ी लकड़ी ला दें तो माता जी बोली हम भोजन बना लेंगे। कहा तो कौन बड़ी बात है, चल। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ लकड़ी लाने चलते। चलिए बाबू, इसका नाम है भोजपुरी का लटका।